आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिलेबस जो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जो DSSB का एग्जाम डेट आउट हो चुकी है उसके लिए है। अभी तक हम ये सारा पढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज 11th एंड 12th पार्ट। ठीक है। सो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे जाके एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। इट विल हेल्प यू। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग जेंडर डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूजन। अब जेंडर क्या है? जेंडर एक समाज की बनाई हुई, बोल सकते हैं समाज का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें समाज ने रोल्स बता दिए कि ये बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स कर सकती हैं, बिहेवियर एक्टिविटी सेट कर दी। ठीक है। कौन किस किस के लिए? मेन के लिए और वुमेन के लिए। इट डिफर्स फ्रॉम सेक्स विच इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। लड़कों के लिए ये काम है, लड़कियों के लिए ये काम है, राइट। सो अब नेक्स्ट इज जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? एक पर्सन डीपली फेल्ट सेंस ऑफ बीइंग मेल, फीमेल, अ ब्लेंड ऑफ बोथ और नीदर, विच इज इज जेंडर आइडेंटिटी। कुछ बॉयज होते हैं बट दे फील लाइक a female, right? The felt sense, right? So that is actually the gender identity may or may not correspond with the sex assigned at the birth. जरूरी नहीं है कि जो जेंडर, जो सेक्स उसे बचपन से मिला है उसी को ही वो फॉलो करेंगे, राइट। सो जेंडर एक्सप्रेशन क्या हुआ? हाउ इंडिविजुअल एक्सप्रेस जेंडर थ्रू क्लोथिंग। अब वो इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से क्लोथिंग पहनता है, बिहेवियर क्या है। देर आर सम गर्ल्स, राइट, जो कि बॉयज की तरह रहती है ना, और बिहेवियर भी उनका बॉयज की तरह है, हेयर स्टाइल, वॉइस, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज जेंडर एक्सप्रेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या डाइवर्सिटी है, कि क्या वेराइटी है एक्चुअली, किस तरीके से जेंडर डाइवर्सिटी है। एक है बाइनरी जेंडर सिस्टम, एक है नॉन बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है? या तो मेल या फीमेल, जैसे हमने कंप्यूटर्स में पढ़ा ना, बाइनरी डिजिट 0 और 1। ऐसे बाइनरी जेंडर सिस्टम में मेल एंड फीमेल। नॉन बाइनरी में थर्ड जेंडर विच रिकॉग्नाइजेस ट्रांसजेंडर ऑल्सो, जेंडर क्वीर, एजेंडर, जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज ऑल्सो। देर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी विच इज LGBTQIA, which is lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual and more। अब जरूरत है कि हमें समाज में अवेयर करने की जरूरत है, उनके प्रति भी एम्पैथी रखने की जरूरत है एंड रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर की वजह से बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार अनइक्वल पे, वुमेन को कम पे किया जा रहा है अगर लेबर वर्क ही है। ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, दिन की दिहाड़ी अगर है, औरतों को दिए जा रहे 800 रुपए, और वही अगर वो सेम काम में मैन कर रहे हैं तो उसको 1200 रुपए। सो कहीं ना कहीं अनइक्वल पे, अनइक्वल वेजेस, लिमिटेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जनरली क्या होता है ना, घरों में भी बॉयज को ज्यादा पढ़ाया जाता है, गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। सो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं प्री स्कूल सेटिंग के। सो उनमें से कुछ एग्जाम्पल में इंकरेजेस बॉयज टू बी एडवेंचरस, और गर्ल्स को बोला जाता है शांत बैठिए, है ना। टॉयज और रोल्स बेस्ड जेंडर, गर्ल्स को डॉल ली जाती है और उसको कभी भी ट्रक नहीं दिया जाता है। एज अ पेरेंट भी अगर आप है तो आप कभी भी यू विल नॉट ब्रिंग ट्रक फॉर योर गर्ल, राइट, बेबी गर्ल, बट ऑलवेज डॉल फॉर द गर्ल, राइट। तो वो आपने उसके अंदर बचपन से स्टीरियोटाइप ऐसा फील करते हैं, राइट। जेंडर्ड लैंग्वेज, बी अ गुड गर्ल और बी अ गुड बॉय, है ना। सो इंक्लूजन इन अर्ली चाइल्डहुड, किस तरीके से हम बचपन में ही सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे। सब बच्चे मतलब चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, किसी भी, कोई भी उनकी एबिलिटी हो, कोई भी कास्ट हो, लैंग्वेज जो भी बोलते हो, चाहे वो पुअर हो, इकोनॉमिक स्टेटस एवरेज हो, रिच हो, सबको। सो इससे क्या होता है कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। ठीक है। उसके साथ प्रीजुडिस नहीं करना। प्रीजुडिस मतलब सोची समझी धारणा नहीं रखनी है, एम्पैथी रखनी है। आप ये को ये सोचना है कि अगर आप उसके जैसे होते, अगर आप उसकी जगह पे होते तो कैसा फील होता, राइट। तो हमें एम्पैथी रखनी है, उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
स्ट्रैटेजीज फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, हमें ना जेंडर के बारे में उसको सेंसिटाइज कर कैसे कराएं, कैसे इंक्लूड समाज में इंक्लूजन कराएं। तो सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल स्टोरीज बनानी चाहिए कि एक लड़की है वो इंजीनियर है, ठीक है, तो अगर हम ऐसी स्टोरीज बनाएंगे ना जेंडर न्यूट्रल, या एक बॉय है, ठीक है, वो शेफ है, मतलब मैन है वो एक शेफ है, राइट, तो इस तरीके की न्यूट्रल स्टोरी, विजुअल्स एंड टॉयज, अवॉइड रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप, क्लास में भी कोई स्टीरियोटाइप नहीं देना है कि अगर आपने बुक्स मंगवाई है क्लास में से तो आप बॉयज को कह रहे हो जाओ दूसरी क्लास में से बुक्स लेकर आओ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो इनडायरेक्टली कि गर्ल्स पिक नहीं कर सकती हैं। क्लासरूम प्रैक्टिसेस अलाउ करो उन्हें फ्री चॉइस ऑफ प्ले, जो भी खेलना है, सेग्रीगेशन नहीं करना है, सीटिंग अलग नहीं करनी है। आपने देखा होगा बहुत जगहों में बॉयज की एक अलग रो होती है, गर्ल्स की अलग, ठीक है, सो ये चीजें भी नहीं करनी है, राइट, यूज इन उनको पॉजिटिव तरीके से हमने क्या करना है, काउंसिल करना है, इंक्लूसिव लैंग्वेजेस, फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। टीचर का क्या रोल है कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन कराए, किसी के साथ बायसनेस ना हो, किसी को छोटा ना दिखाया जाए, ठीक है। अब कुछ ना फ्रेमवर्क है, मतलब पॉलिसीज है, एनईपी 2020, वो भी इक्विटी, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है, इक्विटी में क्या फर्क है कि नीड के अकॉर्डिंगली, अब अगर मैं बोलूं थर्ड क्लास का बच्चा है वो अपनी बुक्स पढ़ सकता है, ठीक है, बट और थर्ड के साथ साथ फोर्थ फिफ्थ में भी वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसकी नीड क्या है, फोर्थ फिफ्थ की बुक्स भी लाके दो आप उसे, तो आप उसके लिए वो करेंगे। बट एक थर्ड का बच्चा है, अभी वो एक वीक बच्चा है, तो आप उसके लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंगली सोचोगे, राइट। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एजुकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। पॉश एक्ट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, and don't think so, it's posh, it's POXO Act. If I am wrong, please do let me know in the comment box. आई थिंक ये ग्रामेटिकल, नॉट ग्रामेटिकल, टाइपो एरर हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, यही है ना। सो ट्रांसजेंडर पर्सन 2019 सेफ गार्ड राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर individual. Please do let me know in the of Posh, or I'll also go and check it out अगर ये typo error है, and will be putting in the comment box. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग कराएं, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, फिजिकल, सोशल स्किल को डेवलप कराने में कोशिश करें, क्यूरोसिटी बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े बच्चे का। प्री स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग में चाइल्ड सेंटर्ड हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हो। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको प्री स्कूल प्रोग्राम बनाना है, पहले तो आप ये असेस करिए कि क्या कैसे बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं आपके पास, उनकी डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, उनका कॉग्निटिव लेवल, ऑब्जेक्टिव सेट करिए कि कॉग्निटिवली हमें कलर्स की आइडेंटिफाई, क्योंकि अब एनटीटी का एग्जाम है तो आप बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स तो सोचोगे नहीं ना, कलर्स को आइडेंटिफाई कर सके, फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो, पेंसिल पकड़ना, छोटी छोटी चीजों को हैंड पिक करना, ग्रॉस जंपिंग करना, ग्रॉस मोटर स्किल्स, राइट। इमोशनल, एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को, सोशल, शेयर एंड कॉपरेट विद पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करें, कॉपरेट करें। करिकुलम कैसा होना चाहिए जिसमें खुद के बारे में, फैमिली के बारे में, सीजन्स, प्लान्स, एनिमल फेस्टिवल, इन सब के बारे में बच्चे को बताओ। एफएलएन क्या कहती है, एफएलएन यही तो बोलती है कि क्लास थर्ड तक बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग की एक बेसिक पकड़ हो जानी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ म्यूजिक, आर्ट, स्टोरी टेलिंग, प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले क्या होता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं, दैट इज अ प्रिटेंड प्ले। डेली शेड्यूल बैलेंस होना चाहिए, प्ले भी होना चाहिए, एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए बच्चे का, मील्स भी होना चाहिए, और आउटडोर प्ले भी होना चाहिए। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन हमें देनी है बच्चे को। एक्टिविटी प्लान करिए, सर्कल टाइम, बच्चे को ऐसे सर्कल में ऐसे मत बिठाइए, ऐसे बिठाइए, और यहाँ पर टीचर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे टीचर है, राइट। वेलकम सॉन्ग, डिस्कशन, कोई भी न्यू आइडिया है, कोई भी थीम है, स्टोरी टेलिंग है, ये सब आप इस तरीके से प्लान करें, राइट। राइम्स, ज्यादा ज्यादा विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करवाएं।
कोई भी इन्वायरमेंट में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मेक श्योर करिए वो सेफ हो, हाइजीनिक हो। पार्क में पढ़ा रहे हैं तो देखिए कोई एंट्स ना हो उधर, है ना। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस हो। लर्निंग कॉर्नर में आर्ट, रीडिंग, पजल, रोल प्ले, ये सारी चीजें आप सेट कर दीजिए कि अच्छा पजल करानी है तो एक्टिविटी रूम में जाएंगे, रोल प्ले कराना है तो डांस रूम में जाएंगे, राइट। एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर होना चाहिए, इक्विपमेंट्स। बच्चे, छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी चेयर्स होनी चाहिए, है ना। उनकी टेबल जो हो वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। विजुअल डिस्प्ले एट द चाइल्ड आई लेवल, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली उसका, अगर बोर्ड बड़ा है तो टीचर नीचे होके लिखेगी ताकि बच्चे का आई लेवल ऊपर होके ना पढ़ना पड़े उसे। असेसमेंट की बात करें तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड टूल्स होने चाहिए कि जो ऑब्जर्व करे उस टाइम हमें असेस नहीं करना है। चेकलिस्ट, आपने चेकलिस्ट बना ली, क्या बच्चे को राइट करना अच्छे से आता है, बच्चा पेंसिल को अच्छे से पकड़ पाता है, क्या बच्चे को कलर आइडेंटिफाई करने आते हैं, तो उस पर चेकलिस्ट है, टिक करते जाइए। पोर्टफोलियोज, पूरा साल बच्चे ने क्या किया। एनेक्डोटल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ उसके अंदर गलत गलत चीजें लिखे। एनेक्डोटल पूरे साल में बच्चे ने जो चीज अच्छी की, जो चीजें बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखे, सब आप उसमें डालेंगे। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ अकेडमिक टेस्ट लेते रहे। टीचर का रोल है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, ऑब्जर्वर की तरह काम करे, प्लानिंग करे, ठीक है। एम्पैथी बच्चों के लिए शो करे, सिंपैथी नहीं एम्पैथी शो करे। पेशेंस, छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत पेशेंस चाहिए। इफ यू आर अ पेरेंट यू ऑल्सो नो दैट पेशेंस बहुत चाहिए आपको। क्रिएटिविटी, इंगेज विद पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। अगर जब भी आप पेरेंट्स स्कूल में आते हैं पीटीएम पर, तो कोशिश करिए कि उनके साथ जुड़िए और उनको बताइए कहाँ कहाँ बच्चा लैग कर रहा है और उन्हें भी कहाँ पर जरूरत है। पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान वर्कशॉप करवाइए, पेरेंट्स की भी और कम्युनिटी की भी, टीचर्स के साथ, राइट, फैमिलीज के साथ वर्कशॉप होनी चाहिए। कम्युनिटी रिसोर्सेज, डॉक्टर का विजिट कराइए, कभी आर्टिस्ट का विजिट कराइए। इन सब से ना बच्चे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। इवैल्यूएट करिए इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। आपने किसी दिन गार्डनर का रोल प्ले कर लिया, राइट, किसी दिन आपने सब्जी वाले का, ग्रोसरी स्टोर का कर लिया, वेजिटेबल सेलर का कर लिया, ठीक है। तो इससे बच्चे जरूर सीखते हैं। रिफ्लेक्ट करो अपनी प्लानिंग को कि वो जो हुआ उसमें क्या क्या फ्लॉज थे, उसको नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम वो चीजें नहीं होनी चाहिए, फ्लॉज नहीं होने चाहिए। फीडबैक लो स्टाफ से, पेरेंट्स से, चिल्ड्रन से कि कौन सी एक्टिविटी में बच्चे ने सबसे ज्यादा मजा किया, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना बहुत क्रूशियल होती है इनकी एज। ये आज जाते ही घर जाके बताते हैं कि ये किया, राइट। तो किस में बच्चे ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो फीडबैक आपका जरूर होना चाहिए। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो बेसिकली इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है, इसकी बहुत सारे, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे डाल दूंगी, सो प्लीज आप उनको जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।